ओके स्टूडेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हेडिंग वाज रनिंग। ओके, इसमें हम लोगों ने समझा हुआ था कि अगर 2 पर्सन हैं, दो गांव में 2 लोग हैं, कहीं भी हैं, 2 पर्सन हैं, खासकर गांव पर, अगर उन दोनों के बीच में विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो जमीन को लेकर झगड़ा अगर हो रहा है तो उनको लड़ने की जरूरत नहीं है, उनको अपने गांव के लेखपाल से मिल लेना चाहिए, गांव के अपने कर्मचारी से मिल लेना चाहिए, लेखपाल से मिल लेना चाहिए, जिसको हम लोग पटवारी भी कहते हैं, कहीं कहीं पर इसको विलेज ऑफिसर भी बोला जाता है, गांव का अधिकारी भी बोला जाता है। अगर हम उनसे मिल लेते हैं तो हमारी लड़ाई झगड़े की बात ही खत्म हो जाएगी, है ना। उन दोनों पर्सन को गांव के विलेज ऑफिसर से मिल लेते हैं, अगर रघु और मोहन अगर दोनों गांव के जो विलेज ऑफिसर हैं यानी कि लेखपाल जिसे कहते हैं, उससे अगर वो लोग मिल लेते तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। क्यों? क्योंकि जो लेखपाल होता है ना, उसके पास सारा रिकॉर्ड होता है। जो लेखपाल होता है, श्लोक शर्मा, श्लोक शर्मा, डोंट डू बेटा, श्लोक शर्मा, योर योर नेम इज लुकिंग हियर, है सर ना। ये तो बहुत बात हो गया। एंड रिकॉर्डिंग इज कंटिन्यू, एवरी वॉइस, एवरी नेम, एवरीथिंग हैव बीन रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्डेड किया गया है, ठीक है। डोंट डू दैट। तो ये बात क्लियर हो गई थी, है ना, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। और हम अब मैंने आपको बताया हुआ था कि ये पैराग्राफ आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, पूछा जाता है कि व्हाट इज अ लेखपाल, व्हाट इज द वर्क ऑफ पटवारी। कोई कुछ भी पूछा जाए, बात एक ही है, आपको पता है, एक ही व्यक्ति के कई नाम हो सकते हैं, उसके पोस्ट, उसको लेखपाल भी कहते हैं, उसको पटवारी भी कहते हैं, विलेज ऑफिसर भी कहते हैं, है ना। जैसे देव हैं, श्लोक शर्मा है, ये है ना, इन बच्चों को जैसे पढ़ना नहीं है तो सबसे पहले इनका उपचार कर दिया जाता है ना। Sir, your voice is not coming. बिकॉज आई एम नॉट स्पीकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि द मैप एंड द करस्पॉन्डिंग डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज और स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड केप्ट बाय द पटवारी। यानी मैप, गांव का मैप, किसकी जमीन कहाँ पर है, उसका मैप होगा ना, उस मैप में पता चलेगा ना, उस मैप में पता चलेगा ना कि ये मोहन का फील्ड है, उसके जस्ट बगल में रघु का फील्ड है। एक छोटा सा एक ही पेज पर, पूरे एक ही पेज पर कई लोगों के लैंड का मैप आ सकता है बड़े आराम से, ठीक है ना। अभी आपके क्लास में, क्लास 6 में चैप्टर मैप है ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें आपका मैप वाला आपको पार्ट मिलेगा, तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि मैप का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सर कोई बार बार परेशान कर रहा है। बार बार नहीं कर पाएंगे, एक ही बार कर पाएंगे। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं क्लास में, है ना, मार्केट में जाते हैं, हम लोग बाहर भी जाते हैं, हर जगह ऐसे कुछ लोग मिल जाएंगे थोड़े बहुत, आपको उससे परेशान की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, मैप एंड द करस्पॉन्डिंग डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर, रजिस्टर से करस्पॉन्डिंग, उसी से संबंधित जो डिटेल होगी, जो मैप होगा, सारा रिकॉर्ड किसके पास होता है बेटा, पेज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड केप्ट बाय, किसके द्वारा केप्ट किया जाता है, पटवारी के द्वारा। ये भी आपको बात याद रखनी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे द पटवारी यूजली हैज वेज मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड। कई तरीके होते हैं पटवारी के पास, जमीन को मेजर करने के ना, उसके पास कई तरीके होते हैं, ठीक है, उसके पास कई तरीके होते हैं। देखेंगे इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज
इन द कहीं कहीं पर बहुत लंबी सी लोहे की छड़ी ले ली जाती है, लंबी सी जो होती है ना, कैसे बोलते हैं उसको हम, बोल सकते हैं आयरन की होती है, क्या बोलते हैं उसको, चेन टाइप की है ना, लॉन्ग चेन, उसी से मेजर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आइए, सर एडम कोई कर रहा है, एडम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। फिर देखिए इधर यहाँ पे पटवारी का वर्क, पटवारी यूजली हियर्स मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड इन सम प्लेसेस लॉन्ग चेन, ये हो गया था। इसके बाद पटवारी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर, ये भी पटवारी का वर्क है। अच्छा, अब आप यहाँ से समझ रहे हैं तो ये सब क्या है, सब पटवारी के बारे में तो दिया हुआ है। तो अगर लॉन्ग आंसर आ जाए कि एक्सप्लेन अबाउट पटवारी, अगर एक्सप्लेन आता है, एक्सप्लेन का मतलब बहुत ज्यादा लिखना है पटवारी के बारे में, ठीक है। और अगर शॉर्ट में आ जाए तो पूछेगा व्हाट इज द पटवारी, तो व्हाट इज द पटवारी का आंसर सीधे तो आप लोग यही इतना ही कर सकते हैं, है ना, आरिफ अली, आरिफ अली। और अगर आपसे एक्सप्लेन आता है, अगर आपसे एक्सप्लेन पूछा जाता है तो वहां पर फिर आप मोस्टली कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से पटवारी का वर्क ही चल रहा है, या सब कुछ हम पटवारी के बारे में ही बता रहे हैं, तो डिटेल में आप लोग पढ़िएगा पटवारी को कहते क्या है ना, पटवारी का और क्या क्या नेम है, उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान देना है। कर्मचारी और विलेज ऑफिसर भी बोलते हैं हम लोग, पटवारी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यहाँ दिया गया है। पटवारी के पास एक मैप होता है, रजिस्टर होता है, ठीक है, स्मॉल पॉइंट, ये सारी चीजें इसमें डिटेल होता है। इसके बाद पटवारी, हाँ हाँ, इसके बाद और भी। सर पटवारी बैठता कहाँ है? पटवारी बैठते हैं आपके जहाँ तहसील होती है, जहाँ पर तहसील होती है, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में तहसील होती है, तहसील में ही बैठते हैं पटवारी, ठीक है। जो तालुका होती है, यस तो सर। तालुका भी, जैसे आपके चित्रकूट में तहसील कहाँ है, करवी ही तहसील है, करवी आपकी जो करवी से जुड़े होंगे करवी तहसील है, करवी में यहाँ पर पटवारी बैठते हैं, है ना। पूछेंगे आप तहसील कहाँ है, राजापुर भी आपकी एक तहसील हो गई है, मानिकपुर भी तहसील हो गई है, मऊ भी हो गई है ना। इस तरह से 4 तहसील हैं आपकी यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, क्लियर है। यस तो जहाँ सर। तहसील होती, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जो डाउट होता है पूछ लेते हैं तो अच्छी बात है। फिर देखिए पटवारी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू मतलब होता है टैक्स, रेवेन्यू मतलब क्या होता है टैक्स, नोट कर लेंगे बुक में कहीं पे, रेवेन्यू मतलब होता है टैक्स, लेकिन कैसा टैक्स लेंगे, राजस्व कर, यानी आपका जमीन जितनी है ना उसका भी टैक्स लगता है, ठीक है। तो फार्मर से टैक्स कलेक्ट करने का काम भी किसका है, पटवारी का। तो ये देखिए यहाँ से दूसरा पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये पटवारी के लिए हम अनदर वर्क पढ़ रहे हैं, पटवारी के कितने सारे काम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर टिक लगाते जाइएगा। ये देखिए पटवारी यहाँ हो गया, फिर फर्स्ट नंबर यहाँ, फिर यहाँ पर, है ना, जस्ट इस तरह से। सर ये लोग परेशान कर रहे हैं हर बार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए और आगे पटवारी का काम देखिए, दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट आर केप्ट एंड दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पटवारी रेगुलरली अपडेट दिस
पटवारी इसको अपडेट भी करता रहता है। ये मत सोचिए कि पटवारी के पास जो पेपर एक बार तैयार हो गया गांव में, किसके पास ये जो जमीन है, इसके पास ये जमीन है, बस पटवारी के पास उतना ही रहता है, ऐसा नहीं है। उसको अपडेट करता रहता है, क्योंकि लोग जमीनें खरीदते भी तो हैं। कोई जमीन खरीद लिया किसी और की, कोई और जमीन किसी की खरीद लिया, तो पटवारी इस बात को अपडेट करता रहता है, नेट के माध्यम से और कई तरीकों के माध्यम से उसको अपडेट करता रहता है, जिससे उस रियलिटी में किसकी कौन सी जमीन है वो हमें पता चल पाए। ठीक है। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर फार्मर्स में चेंज द क्रॉप ग्रो ऑन दियर फील्ड। कभी कभी जो किसान होते हैं ना, अपने अपनी फील्ड पर क्रॉप को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। चेंज कर देते हैं, आज गेहूं की फसल है ना, और कहीं किसी और चीज की फसल कर दिया, तो इसका रिकॉर्ड भी कहीं पर कुआं खुदा है, गाँव में कहीं पर कुआं खुदा है, इसका भी रिकॉर्ड पटवारी के पास होता है। अब आप समझिए कितना रिकॉर्ड होता है। गाँव में अगर जितने भी वेल्स खुदे हैं ना, कुएं भी खुदे हैं ना, उसका रिकॉर्ड भी पटवारी के पास होता है। कोई झूठ नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं यहाँ पर कुआं नहीं था। ठीक है, ये सारी बातें, इतनी सारी डिटेल्स जो है पटवारी के पास होती है। आप समझ सकते हैं कि पटवारी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता होगा गांव में, है ना। नहीं तो गांव में रोज झगड़े विवाद ही होते रहे, आपस में लोग झूठा आरोप एक दूसरे के ऊपर लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जरूर समझिएगा कि ये क्या दिया गया है, खसरा 5। ये खसरा 5 क्या है, एक डिटेल्स एक पेज है, उसको खसरा बोला जाता है, जहाँ पर गांव के जो फार्मर्स है उनकी जो जमीनों का रिकॉर्ड है उसको हम यहाँ पर खसरा से हम संबंधित कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नंबर 1 है एरिया हेक्टेयर में दिया गया है, नेम ऑफ ओनर फादर हैज लैंड, ये इट इज। तो आप यहाँ से समझिएगा जो जो आप पढ़ के आए हैं, जैसे आपने रघु के बारे में पढ़ा है, मोहन के बारे में पढ़ा, तो देखिए यहाँ पर 0.5 पर क्या है एरिया, 0.75 हेक्टेयर किसका है, मोहन का एरिया है, जबकि रघु का कितना था, रघु का 3 हेक्टेयर है, यानी रघु का कितना है बेटा, रघु का ज्यादा है ना, रघु का बहुत ज्यादा है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर सन ऑफ, अच्छा ये नो दिया हुआ है, इसमें मतलब सम अदर्स फार्मर दियर नेम एंड रेंट रिसीव, ऐसा नहीं, ये कुछ भी नहीं करते कि रेंट पर देते हैं और रिसीव करते हैं। इन्होंने खेत में बोया क्या है, मोहन ने अपनी खेत में क्या बोया था, सोयाबीन बोया था, है ना। और फिर इसमें पूछा कितना एरिया कवर है, 0.75, है ना। ये सारा डिटेल दिया हुआ है। इसके बाद रघु का देखिए, रघु के पास 3 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में बहुत सारे आप समझ सकते हैं एकड़ होते हैं। अब देखिए यहाँ पर रघु के पास क्या है, रघु किसका बेटा है, रतनलाल का। गांव कौन सा है, अमरापुर ओनर, दोनों अमरापुरा गांव के ही हैं। देखिए ये देखिए या मोहन भी अमरापुर गांव का है, ये भी अमरापुर गांव का, क्योंकि उन्हीं के गांव में तो विवाद था ना, गांव का नाम भी याद हो गया आपको। इसने क्या बोया था, इसने सोयाबीन बोया था, व्हीट बोया था, मतलब दो चीज बोया था, जबकि इसके पास बेचारे के पास खेत कम है, इसलिए इसने सोयाबीन ही बोया हुआ है। इरिगेटेड है, मतलब सिंचित भूमि है इसके पास, मतलब ऐसी जगह पर है जहां पर पानी की सुविधाएं हैं। और देखो इसके बाद इसका कितना एरिया कवर्ड है, 2.75, यानी 3 हेक्टेयर था, उसमें से 2.75 पर इतना बोया हुआ है, इसके बावजूद भी उसकी इतनी जमीन बच रही है, 0.25 इसकी जमीन बच रही है, यानी यहाँ पर वो कुछ और भी बो सकता है ना, यहाँ पर कुछ और भी बो सकता है, डोंट डू बेटा। इसके बाद वेल वर्किंग, एक कुआं भी है जो काम कर रहा है ना, एक कुआं भी है जो काम कर रहा है। अब देखिए ये बात समझ में आ गई होगी, इस तरह से खसरा में ये देखिए गवर्नमेंट की जमीन है यहाँ पर, तो गवर्नमेंट की भी कुछ जमीन, सरकारी जमीन भी होती है जहाँ पर कोई अपनी खेती नहीं कर सकते हैं, कहते हैं ना कि सरकारी जमीन है, यहाँ पर कोई घर नहीं बना सकता। तो देखिए गवर्नमेंट की भी अपनी कुछ जमीन है, जैसे ग्रास लैंड है, ये देखिए यहाँ पे ग्रास लैंड दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग यही पेपर होता है लेखपाल के पास, इसी तरह से लेखपाल के पास रिकॉर्ड होता है। और ये देखिए मैप होता है, ये मैप होता है जिसके माध्यम से पता कर लेता है कि देखिए कुएं के लिए ये सिंबल बनाया जाता है, बाउंड्री के लिए ये वाला सिंबल बनाया जाता है, ग्रास लैंड के लिए ये सिंबल बनाया जाता है, राइट। ठीक है, इस तरह से हम लोग समझ पाते हैं। यथार्थ द्विवेदी, यस सर। डोंट डू बेटा, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, सर मैं नहीं किया। कैसे हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर ये लास्ट का पैराग्राफ बचा हुआ है आपका, है ना। एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज द वर्क ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट टू द गवर्नमेंट, यानी सारा रिकॉर्ड अपने पास लेखपाल रखता है और उसको फिर आगे फॉरवर्ड कर देता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, अपने जो सीनियर ऑफिसर होते हैं ना, लेखपाल से जो सीनियर होते हैं, कानूनगो होते हैं, उनको ट्रांसफर कर देता है।
सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारी वर्क। जो सीनियर पीपल होते हैं ना, लेखपाल से जो सीनियर होते हैं, पटवारी से जो सीनियर लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। याद रखिएगा इस वर्ड को। सुपरवाइज मतलब क्या होता है, देखते हैं कि हर गांव में लेखपाल सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ कर रहा हो, सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट, ठीक है ना। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। भारत में जो सभी जो स्टेट हैं वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किए जाते हैं। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक समझिएगा और नेक्स्ट वीडियो में ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सर यस, हाँ बताइए। सर मेरे नाम से एक और लड़का है। अच्छा, आपके नाम से कोई और है? यस सर। ठीक है, आप अगर जानकारी लीजिएगा मुझे बताइएगा कि कौन है, ठीक है। अगर पता चले तो बताइएगा। वैसे आपका नाम एक ही दिख रहा है यहाँ पर, यथार्थ द्विवेदी, है ना। सर ये बार बार चेंज कर देता है, एक बार यस एक बार यथार्थ। अच्छा अच्छा, नहीं तो एक बार अगर चेंज करेंगे ना तो वो अगर एक बार यहाँ से हम रिमूव कर देंगे ना तो दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाते फिर, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। बाय सर।